हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस 10th क्लास इंग्लिश के 4 ईयर के सोल्व क्वेश्चन पेपर। और इन क्वेश्चन पेपर में हम ये देखेंगे कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आता है, कैसे कैसे आपको आंसर लिखने होते हैं, पूरा यहाँ डिटेल में जानेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 हैं। वैसे आपको 80 में से मार्क्स मिलते हैं बिकॉज इसका 20 मार्क्स का टीए में होता है। ठीक है, तो आपके 80 का आपको 33% लाना होता है। यही कोई आपके 27 मार्क्स आपको लाने होते हैं पास होने के लिए। प्लस आपके टीएमए के मार्क्स जोड़ के आपको टोटल मार्क्स 33 करने होते हैं, तभी आपको एक सब्जेक्ट में पास किया जाता है। ठीक है, 3 आवर्स का इसका टाइमिंग रहता है आपका। और यहाँ पर आपको दिया है दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 4 सेक्शन एंड सेक्शन ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि इसमें 4 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए बी सी डी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एक्सेप्ट वेयर एन इंटरनल चॉइस इज गिवन। आपको सभी क्वेश्चंस आपके कंपलसरी हैं, लेकिन जहाँ चॉइस दे रखी है वहाँ पर आपको क्या करना होगा, ऑप्शन को चूज करना होगा कि आपको कौन सा वाला ऑप्शन करना है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की गई है। आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आता है वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, तो आप जब भी पेपर करें उनको रीड करने के बाद में ही अपने क्वेश्चन के आंसर लिखने स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले जो बहुत इजी मार्क्स गेन करना रहता है आपका इंग्लिश है। इंग्लिश लैंग्वेज में आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। आप 70 मार्क्स बहुत आसानी से गेन कर सकते हो अगर आप लिटरेचर की बुक को हाथ भी ना लगाओ तब भी। ठीक है, तो भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 70 मार्क्स ला सकते हो। तो इंग्लिश में पास होना तो बहुत आसान है, लेकिन अच्छे मार्क्स लाना भी आसान है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप देखिए, आपको एक पैसेज आएगा, पैसेज रीड करने के लिए आएगा जो कि आपका 8 मार्क्स का होगा। अब आपको क्या होगा कि एक पैसेज दिया है, इस पैसेज में आपसे क्या किया गया है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे कि ये पैसेज आपका यहाँ तक जा रहा है, ये पैसेज यहाँ तक है। जैसे कि आपसे देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उनके आपको आंसर लिखने हैं। 1 मार्क्स में आपको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए। मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको आंसर फाइंड आउट करना है। 10th क्लास की ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको इसमें से आंसर फाइंड आउट करने की जरूरत है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधे आपके सामने क्वेश्चन दिया, इसमें से चारों में से कोई एक आंसर है, जो भी आपको बेस्ट लगे, यानी कि जो आपको देखो इससे पढ़ोगे आप, देन उसके बाद में आपको पता चल जाएगा आंसर क्या होगा, ईजिली आप पता लगा पाओगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन लिख के फिर उसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। और यहाँ से आप इनको देख सकते हैं, ये हैं आपके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड उसके बाद में आगे आपसे वही पैसेज, सेकंड वाला भी आपका पैसेज ही रहेगा। 15 मार्क्स के आपके पैसेज आते हैं आपसे पूछने के लिए, जो कि बिल्कुल सिंपल होते हैं, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं से आंसर फाइंड आउट करना होता है। और सबसे अच्छी बात क्या रहती है इसकी, कि आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरीके के आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनके आपको आंसर बताने हैं। तो ये तो बहुत ईजी है। देन उसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे ये 2 क्वेश्चन हो गए। फिर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वहाँ हमारा आ जाता है राइटिंग सेक्शन। अभी हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा था रीडिंग सेक्शन। सेक्शन ए में हमारा रीडिंग सेक्शन था कि आप इसको पढ़ो, समझो, देन इसमें आंसर करो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपके राइटिंग सेक्शन पे। और राइटिंग सेक्शन में हमें क्या गिवन है, राइटिंग सेक्शन में सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है आपका मैसेज। मैसेज के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप 4 मार्क्स बहुत अच्छे से ईजिली गेन कर सकते हो। मैं यहाँ कहती हूँ बिल्कुल एकदम बहुत ईजी है आपके लिए 4 मार्क्स गेन करना। एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, मैसेज के लिए एक वीडियो का लिंक वहाँ पर दिया गया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें मैंने आपको तरीका बताया है, आपको अलग से मैसेज नहीं लिखना, आप इसी कन्वर्सेशन के बीच में से मैसेज लिख सकते हो। ठीक है, ईजी वे में बताया है, तो आप उसको देखना और ईजी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको दिया है रिपोर्ट लिखने के लिए। ठीक है, आपको एक रिपोर्ट लिखने के लिए दी है जो कि 7 मार्क्स की है। अब रिपोर्ट से रिलेटेड भी आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगी अभी, क्योंकि इस वीडियो में हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि कैसे कैसे आपको लिखनी है, क्योंकि इस पर एक सभी टॉपिक को, जैसे कि मैसेज कैसे लिखें, पैसेज को ईजी वे में कैसे सोल्व करें, पूरी प्लेलिस्ट है। आप जाके उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने सही तरीके से समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और वहाँ से उनका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम देख रहे हैं आपके 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सोल्व क्वेश्चन पेपर, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर साल किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, तो उस तक आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, जो कि आपको एक लेटर लिखने के लिए आएगा। लेटर है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को
अब लेटर आपको लिखने के लिए आया म्यूनसिपल कमिश्नर को, तो यहाँ से आपको क्या एडिटर के लिए लिखने के लिए आ सकता है, या फिर आपसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिखने के लिए आ सकता है, या फिर एक पर्सनल आपका लेटर लिखने के लिए आ सकता है, जैसे कि फ्रेंड्स को या अपने पेरेंट्स को आप लेटर लिख रहे हो। इनमें से कोई भी आपके इन 3 टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ये आपके फॉर्मल हो जाएंगे और आपका जो पेरेंट्स को या फ्रेंड को लिखने के लिए आएगा वो इनफॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों ही तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना। लेटर कैसे लिखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने सभी टॉपिक पे वीडियो बना दी हैं। लेटर इजी वे में कैसे लिखते हैं, क्या ट्रिक के साथ लिखते हैं, वो सब कुछ मैंने बताया हुआ है, अलग अलग सबकी वीडियो बनाई हुई हैं। तो आप एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लें। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन उसके बाद में अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें गिवन है 2 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, क्योंकि हमारा राइटिंग सेक्शन है, तो यहाँ पर आपको 3 सिचुएशन गिवन है। 3 सिचुएशन में से आपको किसी ना किसी एक सिचुएशन पे पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ आपका सिर्फ और सिर्फ 100 वर्ड में होना चाहिए। ठीक है, 100 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने पैराग्राफ के कि कैसे पैराग्राफ लिखना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। अगर किस टॉपिक, आपको कौन सा टॉपिक दिया गया है, आप उस पर किस तरीके से पैराग्राफ लिखा गया है, इनकी आप प्रैक्टिस करना हो। ठीक है, ये आपके हो गया हमारा राइटिंग सेक्शन। अब हम आ जाते हैं हमारे ग्रामर सेक्शन पे, और ग्रामर में हमसे पूछा गया है, हमें बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है एंड देन उसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के क्या करना है, जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिखे हैं इनको फिल करना है। अब सिंपल यहाँ पर आपसे क्या गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगानी है, या फिर वॉज वर आएगा, क्या आएगा वो सब चीज़ लगाना है, यानी कि वर्ब एग्रीमेंट है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सी वर्ब लगानी है। बस आपको इसमें ये करना है, बहुत ईजी है। इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। ठीक है, आप उसको देखें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको किस तरीके से पहचानना है और कैसे उसको लगाना है आंसर को। ठीक है, किस तरीके से आपको उन्हें पहचानना है, किस तरीके से आपको उनके आंसर करने हैं। फिर हमारा आ जाता है बी पार्ट, बी क्वेश्चन, हाँ इसका बी पार्ट है। अब इसमें हमें दे रखा है कि री राइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस एज वन, यूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द वंस गिवन इन द बॉक्स। अब यहाँ पर आपको ये दिए गए हैं कंजक्शन यानी कि कनेक्टर्स, 2 सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, नो सूनर, बिकॉज। ठीक है, तो ये आपके दिए हुए हैं। देयर आर मोर वर्ड्स देन यू मे रिक्वायर। यहाँ पर आपको दिए हुए एग्जाम्पल है, जैसे कि राजा इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। अब यहाँ पर राजा जो है वो गरीब भी है और ईमानदार भी है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे, किस तरीके से जोड़ेंगे दोनों सेंटेंस को, तो एग्जाम्पल आपके सामने है। तो राजा इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। राजा गरीब है, जबकि राजा गरीब है लेकिन वो ईमानदार भी है। ठीक है, इस तरीके से आपके सेंटेंस आपको जोड़ने हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर हैं, मतलब आपके क्वेश्चन हैं, और उनके आगे आपको यहाँ पर ये दिए हुए ऑप्शन, इनमें से आपको इनको क्या करना है, ज्वाइन करके लिखना है। ठीक है, किस तरीके से लिखना है। देन यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको क्या दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज and there are some numbered blank in it. For each blank, 4 options have been provided. Choose the correct ones to fill in the blanks. The first sentence has been done as an example. तो आपको एक पैसेज दिया गया है, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से एक आंसर होगा, तो आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। आपको यहाँ पर देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इनमें सेट बैठेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन में आर्टिकल भी दिए गए हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन भी दिए गए हैं, तो सही इनका यूज़ करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन में क्या लिखना है। फिर आ जाता है डायलॉग राइटिंग। तो अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। आपको ये डायलॉग को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि द पैसेंजर आई वॉन्ट टू गो टू पुणे, तो यहाँ पर है 1 कि डैश यू इशू मी अ टिकट फॉर द नेक्स्ट बस। तो इसमें आंसर क्या होगा, ठीक है, आंसर आपको क्या लिखना होगा, तो यहाँ पर होगा विल। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या लगेगा, विल। हम किसी से रिक्वेस्ट करने के इससे पूछ रहे हैं कि विल यू इशू मी अ टिकट फॉर द नेक्स्ट बस, यानी कि क्या आप मेरा जो नेक्स्ट जो टिकट है वो आप इशू कर दोगे नेक्स्ट जो बस आने वाली है उसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, डायलॉग वाला भी ईजी है। यहाँ पर आपसे देखो मॉडल्स भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मॉडल्स भी आपके पूछे जा सकते हैं।
यहाँ से आपको सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपके जो सेंटेंस में जिस तरीके से डू डज या हैव हैज़, इस तरीके से भी, और आपके मॉडल्स में भी आ जाएगा ये, ठीक है, कि मॉडल्स आपको दे रखे होंगे। यहाँ से हमारा नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर वही करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको लगानी है, जैसे कि अब आपको पता करना है कि मुझे कौन सी यहाँ पर वर्ब यूज़ करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है कि लास्ट इवनिंग आए। अब लास्ट इवनिंग से तो समझ में आ रहा है ना कि पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर हम वेंट लगाएंगे, ठीक है ना। गो की जगह हम क्या लगाएंगे, वेंट लगाएंगे। तो गो का क्या बन जाएगा, वेंट बन जाएगा। और यहाँ वॉन्ट का क्या बन जाएगा, वॉन्टेड बन जाएगा, ठीक है। बी का क्या बन जाएगा, वर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, इनको पहचानना है, और यहाँ पर ये हमारे 6 मार्क्स ईजिली आप यहाँ से गेन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, और क्वेश्चन नंबर 11 है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू एंड एज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर फिर से फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, और आपको क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, इसको आपको कंप्लीट करना है। स्टूडेंट कहता है कि सर मे आई लीव द क्लास अ लिटिल अर्ली, यानी कि सर क्या आज मैं थोड़ा जल्दी जा सकता हूँ, ठीक है। तो टीचर बोलता है वाई, ठीक है, डैश यू लीव अर्ली, यानी कि आप जल्दी क्यों जाना चाहते हो, ठीक है, आपको जल्दी क्यों जाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको जल्दी क्यों जाना है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, डू, कि वाई डू यू लीव अर्ली, यानी कि आप जल्दी क्यों जाना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारा स्टूडेंट बोला है कि आई डैश टेक माई मदर टू हॉस्पिटल, मतलब मुझे अपनी मदर को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो यहाँ पर इसने लगाया विल, ठीक है, कि आई विल टेक माई मदर टू द हॉस्पिटल, मैं अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाऊंगा या जाऊंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर टीचर के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, और आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, एंड यहाँ पर भी हमें दिया हुआ है यू हर्ड द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन राहुल एंड द स्कूल फुटबॉल कोच। आपको यहाँ पर राहुल और स्कूल फुटबॉल कोच के बीच में कन्वर्सेशन दी गई है, इन दोनों के बीच में डायलॉग हैं जो इनको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपके सामने इसके आंसर है, मतलब ये कन्वर्सेशन है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या किया गया है, कंप्लीट द रिपोर्ट एज फॉलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, ठीक है। तो आंसर तो आपके इसके सामने है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपके सामने आंसर है इसके। फिर आ जाते हैं हम डी, यानी कि लिटरेचर पार्ट पे। और लिटरेचर पार्ट जो आपका रहेगा वो आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, लर्न नहीं करना आपको, सिर्फ आपने अगर आपकी जो बुक है उसको रीड भी कर लिया तो भी आप इजीली इसमें पास हो सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, रीड द सेंसर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपकी बुक से एक छोटा सा आपको क्या किया गया है, स्टेंचर दिया हुआ है, यानी कि एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे गए और वही आपको आंसर करने हैं। बट जैसे कि हमने स्टार्टिंग के पैसेज देखे थे, ये उनसे थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पर आपको बुक की स्टोरी पढ़ी होनी चाहिए, यानी कि याद होनी चाहिए। यहाँ से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बट फिर भी ये भी ईजी है, टफ नहीं है, आप इजिली इनमें मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये आपके सामने है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि आंसर द क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस। 1 or 2 सेंटेंस में आपको आंसर देने जो कि आपकी बुक से पूछे गए, 2 क्वेश्चन पूछे गए, आपको इनमें से कोई एक का आंसर करना है। अच्छा, दोनों के आंसर आपको लिखने हैं, और ये आपके ही चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चन है, इनके आपको आंसर लिखने हैं सिर्फ 1 या 2 सेंटेंस में, ज़्यादा नहीं। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से आंसर करनी है। ये आपकी बुक से ही पूछा गया, अगर आपको आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता है, एक यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आप बहुत ईजिली इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो ये हैं आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, 2 आपसे पूछे गए हैं। फिर आ जाता है हमारा 16, यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसको आपको रीड करना है। जो का छोटा सा क्या लिया गया है, एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, यानी कि एक छोटी सी समरी ली गई है बुक की, और एक छोटा सा मान के चल लीजिए पूरे चैप्टर में से एक छोटा सा पैराग्राफ लिया गया है, और उसमें से आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं, ठीक है।
फिर आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ पर भी आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है, एक आपके बुक से किसी चैप्टर के अंदर से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है और यहाँ से आपसे अगेन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। ईजी है ये वाले, ठीक है। फिर आपको 18 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर अगेन आपसे क्या किया गया है, बुक के अंदर से आपसे इस तरीके से एक स्टेटमेंट दी गई है, उसमें आगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है ये आपको इनमें से पता चल जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी है, अगर आपने एक बार बुक की रीडिंग भी कर ली और आपको पता चल जाएगा कि इनमें से आंसर कौन सा है, ठीक है। आपको ऐसा भी नहीं कि आप भूल जाओ कि लान क्या करा था, क्या लिखे, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आप इनको देख सकते हैं। एंड उसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 19, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। अब आपको क्या करना है, दो क्वेश्चन के आंसर आपको करने 30 से 40 शब्दों में आपको इनके आंसर लिखने हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पूरे, ठीक है। यहाँ से आप इनके आंसर्स देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पर देखें तो आपको दिया गया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड। आपको दो में से एक क्वेश्चन का आंसर करना है जो कि आपको 100 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने इसके आंसर है। अब इसी तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आपको करना होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस देख रहे हैं। अब हम यहाँ पर इनको रीड मतलब पूरा नहीं समझेंगे। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में समझा दिया। अब आप यहाँ से इनके स्क्रीनशॉट लेके इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सभी क्वेश्चन पेपर आपके सेम है, पैटर्न आपका इसी तरीके का आने वाला है। तो अगर आपके पास गाइड है या फिर आप बुक में भी होता है बट गाइड में ज़्यादा अच्छे से होता है, तो अगर आपके पास गाइड नहीं है, बुक नहीं है, तो आप इन PDF इससे भी पढ़ सकते हैं। आप इजीली इतना पढ़ लोगे, आप इजीली 100% बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं कहूँगी, आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को जो भी एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं, अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना। एंड सभी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जो भी अपडेट आए आपके रिजल्ट से रिलेटेड या अदर आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई आपके अपडेट आ रहे हैं तो उसके आपको अपडेट मिलते रहें टाइम टू टाइम। एंड आपके अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस भी यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। तो ये थे आपके सभी क्वेश्चन पेपर। अब आप इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि मैंने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। मैं कुछ वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उनको तो ज़रूर देख के जाएँ, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।